हाँ जी, नमस्कार, सभी का स्वागत। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। हम एक-एक करके सभी सैनिक छावनियों के बारे में बात करेंगे, उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से ये छावनियाँ जो है ये स्थापित हुई। इसी क्रम के अंदर आज हम बात करेंगे देवली छावनी की, जो कि टोंक जिले में है। देवली की बात करें तो सबसे पहले इसके नाम पर बात करेंगे कि इसका नाम देवली क्यों पड़ा? एक्चुअल में जो वर्तमान में वहाँ पर जो छावनी बनी, अभी जो वहाँ पर छावनी है, वो पहले वहाँ पर बिल्कुल जंगल था और ये देवली किस नाम पर पड़ा? पास में एक गाँव है देवली गाँव, उसी के नाम पर वहाँ के जो जागीरदार थे, शक्तावत जागीरदार थे, उनके कहने पर, उनके आग्रह पर अंग्रेज सरकार ने उस छावनी का नाम देवली नाम। अब इसका नाम देवली क्यों पड़ा? हमारे राजस्थान की परंपरा में देवली किसको कहते हैं? एक पत्थर की जो मूर्ति होती है, जो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाया जाता है। उसमें जो पत्थर की जो मूर्ति होती है छोटी, उसको देवली कहा जाता है। और इसका इतिहास बहुत पहले से है, हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। एक बार की बात है, देवली के पास में एक जागीर हुआ करती थी, आज भी है, जिसमें सिसोदिया शक्तावत राजपूतों का शासन हुआ करता था। सावर के जो महाराजा थे, उनके एक पुत्र थे सालम सिंह शक्तावत, जिन्होंने देवली गांव के गढ़ पर कब्जा किया हुआ था। मेवाड़ महाराणा को यह लगता था कि यह गढ़ मेरे कब्जे में है। मेवाड़ महाराणा ने एक बार कहा कि आपको यह गढ़ खाली कर देना चाहिए, लेकिन सालम सिंह शक्तावत, जो जिनकी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने गढ़ खाली करने से मना कर दिया। क्रोध में आकर के महाराणा मेवाड़ ने खेराबाद से वहां के जागीरदार भारत सिंह रणावत को एक बड़ी सेना लेकर के देवली पर आक्रमण करने भेजा। सालम सिंह शक्तावत, जो कि एक बहुत ही कट्टर स्वाभिमानी इंसान थे, शादी के कहते हैं कि वो डोरडे भी नहीं खुले थे उनके, उन्होंने युद्ध करना उचित समझा और गढ़ के दरवाजे खोल करके युद्ध किए। उसमें कई सौ सैनिक मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए और उस जगह पर उनकी स्मृति में कई सारे चबूतरे बनाए गए, स्मारक बनाए गए। उन स्मारकों को देवली कहा जाता है। इसी वजह से उस गांव का नाम क्या पड़ गया? देवली। अब बात करते हैं कि साहब देवली जो छावनी है, उसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, देवली के पास में, आसपास में जो जगह पड़ती है, देवली के दक्षिण की तरफ जहाजपुर, मुख्यतः देखा जाए तो जहाजपुर, पांडलगढ़, शकरगढ़, काछोला, यानी कि हम बात करें तो बनास नदी के पूर्व दिशा से लेकर के, बनास नदी के पूर्व से लेकर के बूंदी की सीमा तक का जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी जो क्षेत्र है, इसको खेराड़ कहा जाता है। और इस खेराड़ में मीणा जनजाति की संख्या ज्यादा हुआ करती थी। 1818 में जब अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियां होती है राज्यों की, उसके बाद में अंग्रेजी हस्तक्षेप थोड़ा राज्यों में बढ़ जाता है। इसके तहत उन्होंने नए वन नियम लागू किए, इन्होंने नई राजस्व व्यवस्थाएं लागू की। जब राजस्व व्यवस्थाएं ये लागू हुई तो जो जनजातियां थी, जो जंगलों पर निर्भर हुआ करते थे, उनमें असंतोष फैलना स्वाभाविक था। मीणा जनजाति में भी असंतोष फैला और ये असंतोष फैलते फैलते 1851 के अंदर एक विद्रोह में बदल गया। खेराड़ के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया और आए दिन विद्रोह करते, कभी अंग्रेजी सेना के सैनिकों को मार दिया करते, कभी मेवाड़ की सेना के सैनिकों को मार दिया करते। महाराणा ने कई बार इनके विद्रोह का दमन किया, लेकिन उनका इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इसके लिए 1854-55 में एक जयपुर, मेवाड़ और अजमेर के संयुक्त थल सेना कमांडर हुआ करते थे, अंग्रेज कमांडर हुआ करते थे, मेजर टॉम। मेजर टॉम ने एक योजना प्रस्तुत की महाराणा के सामने कि हमें क्यों ना यहां पर एक छावनी स्थापित कर लेनी चाहिए, ताकि रोज रोज होने वाले विद्रोहों को कंट्रोल किया जा सके, मीणाओं को कंट्रोल किया जा सके। महाराणा ने हां कर दी। अब साहब कहां जो है कैंटोनमेंट या छावनी कहां स्थापित की जाए? इसके लिए देवली ठाकुर साहब जो थे, देवली के जो जागीरदार थे देवली गांव के, उनसे बात की गई। उन्होंने अपनी जमीन सहर्ष देने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों ने 368 रुपए में वो जमीन खरीदी और उस जगह पर आखिरकार देवली छावनी की स्थापना की गई 1854 और 55 के बीच में, मेजर टॉम के द्वारा। और वहां पर स्थापित करके और ये कोशिश की गई कि आसपास के खेराड़ के जो मीणा हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, उन्हें को सेना में शामिल कर लिया और उनके जो सेना में शामिल किया उसका नाम रखा 42वीं बटालियन। इसी को मीणा बटालियन भी कहते हैं। इससे क्या होगा कि मीणा लोग जब सेना में आ जाएंगे तो इन्हीं के जो लोग हैं विद्रोह करने वाले, उन पर कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। इसलिए यहां पर 42वीं बटालियन का गठन किया गया, जिसे मीणा बटालियन भी कहा जाता है। और इसी समय कोटा के अंदर 1840 में गठित हुई कोटा कंटिंजेंट,
जो कि कोटा के महाराव राम सिंह और जालिम सिंह झाला जो कि कोटा के दीवान थे, उनके पौत्र मदन सिंह के बीच में किसी बात को लेकर के, इन दोनों के बीच में वर्चस्व को लेकर के जो मतभेद थे, उसके तहत मदन सिंह ने अंग्रेजों से सलाह करके अपनी सुरक्षा के लिए कोटा कंटिंजेंट्स की स्थापना करवा दी थी 1840 में। और लेकिन कोटा के महाराव ने उन्हें कोटा में रहने से मना कर दिया था, इसलिए कोटा कंटिंजेंट को शुरुआत में कुछ समय के लिए अजमेर रखा गया और उसके बाद में कुछ सालों के लिए अजमेर में ही एक गांव पड़ता है पारा, उन्हें पारा में नियुक्त किया गया। अब पारा में नियुक्त करने के बाद में जैसे ही देवली के अंदर छावनी की स्थापना होती है, कोटा कंटिंजेंट को भी कहां तैनात कर दिया जाता है, आपके देवली में जो है तैनात कर दिया जाता है। अंग्रेजों ने जब छावनी बसी तो आसपास के गांवों में जो लोग थे वो व्यापार की तलाश में, रोजगार की तलाश में उस देवली छावनी के आसपास आकर के बसने लगे। जब लोग बसने लगे तो अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि यार इनके लिए पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हालांकि जो जनता थी वो ये मानती थी कि यार अंग्रेज जो है ना, ये आए दिन चाल चलते रहते हैं। अंग्रेजों ने वहीं पर छावनी के पास में एक तालाब का निर्माण करवाया, पानी की व्यवस्था के लिए, आम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए तालाब का निर्माण करवाया। जनता ने कहा कि ये इनकी नेक चाल है। नेक का मतलब अच्छी, अंग्रेज चाल चलते ही है तो उन्होंने कहा ये नेक चाल है। और इसी वजह से आज भी देवली के अंदर जो तालाब है उसे नेक चाल तालाब कहा जाता है। तो वो नेक चाल किनकी थी? अंग्रेजों की थी। जनता ने कहा कि ये अंग्रेजों की अच्छी चाल है, ये अच्छा कार्य है अंग्रेजों का, इसलिए इसे नेक चाल कहते हैं। नेक अच्छा और चाल मतलब कार्य। आई बात समझ? और अगर हम इसके अंदर आगे बढ़े, 1857 की क्रांति के तहत जब क्रांति का पता चला तो अंग्रेजों ने यहां पर जो तैनात सेना थी 42वीं बटालियन और कोटा कंटिंजेंट, इनके ज्यादातर सैनिकों को आगरा में तोपखाने के साथ में वहां विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया। पीछे से देवली छावनी की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक यहां छोड़ दिए गए। अब नीमच से जो विद्रोही सैनिक थे, जो नीमच से निम्बाहेड़ा, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा होते हुए देवली छावनी पहुंचे। देवली छावनी के जो सैनिक थे 42वीं बटालियन और कोटा कंटिजेंट के कुछ सैनिक थे, वो नीमच छावनी के सैनिकों से मिल जाते हैं यहां पर और इसी छावनी में विद्रोह कर देते हैं। इसका पता जब अजमेर में अंग्रेज अधिकारियों को लगता है तो कैप्टन फोक और कैप्टन डेविस के नेतृत्व में सेना आती है और अपने देवली छावनी पर कोटा कंटिजेंट और 42वीं बटालियन पर नियंत्रण स्थापित करती है और एक तरह से देवली छावनी पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लेती है। ठीक, अब 1857 की क्रांति के बाद में फिर आगे क्या होता है? आगे चल करके हम देखते हैं कि यहां पर 42वीं जो बटालियन थी, मीणा बटालियन, उनके अंदर भर्तियां थोड़ी और ज्यादा बढ़ा दी गई। हालांकि मीणाओं के विद्रोह चलते रहे, छोट-छोट विद्रोह चलते रहे। जितने ज्यादा विद्रोह हो रहे थे, अंग्रेजों ने मीणाओं को उतना ही ज्यादा फौज में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में इसी मीणा बटालियन के जो सैनिक थे, वीर योद्धा सैनिक थे, क्योंकि मीणा, आप याद रखिए कि मीणा जो जनजाति है वो मार्शल कौम है, वो युद्ध करने वाली कौम है, स्वाभिमानी कौम है। तो उन्होंने युद्ध करना उचित समझा। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से इन्होंने मध्य एशिया में भाग लिया और वहां पर कईयों ने अपनी आहुति थी, प्राणों की आहुति दी। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी भाग लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो जर्मनी के और इटली के कम से कम 4 से 5,000 सैनिकों को देवली छावनी में कैद किया गया। आजादी के बाद में भी जब 1962 का चाइना का जो युद्ध हुआ, उसमें चाइना के एजेंट होने के शक में कम से कम 3,000, लगभग 3,000 चीनी और तिब्बती लोगों को यहां नजरबंद किया गया, जो कि 1967 तक यहां पर नजरबंद रहे। आज यदि हम बात करें देवली छावनी की, तो देवली छावनी में वर्तमान के अंदर CISF का मुख्यालय है। राजस्थान के अंदर हम बात करें कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का मुख्यालय कहाँ है? तो वो देवली में है। आज भी वहां क्या चलती है? छावनी है। और जब देवली गांव के ठाकुर साहब ने जब वो जमीन अंग्रेजों को बेची थी, अंग्रेजों को दी थी, उन्होंने एक सुझाव पर, उन्होंने एक मांग करी थी कि इस छावनी का नाम जो है मेरे गांव के नाम पर ही होना चाहिए, देवली पे। तभी से इस जगह का नाम देवली पड़ा और यहां पर देवली छावनी आज भी स्थित है। इसका इतिहास में बहुत महत्व रहा है और इसी क्रम के अंदर हम और भी कई छावनियों की जानकारी लेकर के फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफी। राम राम।